अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन सेकंड्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास मेजर ऑफ सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल्स मीन्स के एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम है टोटल्स। ठीक है, 3 सिस्टम्स हैं जिनमें से हम यहाँ पे सिर्फ 2 सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के 2 नाम है, एक है सेक्साडेसिमल और दूसरा है इंग्लिश सिस्टम। और सेकंड सिस्टम हमारे पास कौन सा है, रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ 2 सिस्टम डिस्कस करेंगे। पहला है सेक्साडेसिमल और दूसरा है रेडियन मेजर। ठीक है, ये 2 नाम इतने यूज नहीं होते। ठीक है, ज्यादातर ये 2 नेम यूज होते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से क्वेश्चन इसके आएंगे हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि हमें कन्वर्ट करना है मेजर ऑफ एंगल को इन सेकंड्स। अब हमारे पास मेजर ऑफ एंगल इन डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम कर रहे हैं डिग्री, मिनट और सेकंड, ये हमारे पास सेक्साडेसिमल है। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम है। ठीक है, डिग्री, मिनट और सेकंड के लिए, डिग्री के लिए हम ये छोटा सा सर्कल डिग्री को इससे शो करते हैं, मिनट को 1 टाइम स्लैश से और सेकंड को 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डिग्री, मिनट और ये सेकंड होता है। जिस तरह डिग्री यहाँ ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आ रहा है, इसी तरह ये मिनट और सेकंड्स भी आते हैं। तो अब हमारे पास देखते हैं कि 1 डिग्री कितने मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। ठीक है, जिस तरह 1 और 60 मिनट के इक्वल होता है, इस तरह 1 डिग्री भी 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और 1 मिनट कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूं कि 1 डिग्री में कितने सेकंड्स हैं, तो कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री में कितने सेकंड्स हैं। अब देखें, ये 1 डिग्री है, इसमें 60 मिनट्स है ना। अब मिनट्स को जब मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगी तो क्या करूंगी, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख सकती हूँ ना, सॉरी 1 मिनट। अब 1 मिनट देखें किसके इक्वल है, 60 सेकंड्स के इक्वल है। तो 1 मिनट की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 60 सेकंड्स। ये वाला 60 ये है और 1 मिनट की जगह मैं लिख दिया 60 सेकंड। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 3600 सेकंड। तो 1 डिग्री मेरे पास किसके इक्वल हो गया, 3600 सेकंड्स के। ठीक है, जब मुझे डिग्री से मिनट में जाना होगा तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, और जब मैं डिग्री से डायरेक्ट सेकंड्स में जाऊंगी तो 3600 मीन्स के 60 मल्टीप्लाई 60, 2 टाइम्स 60 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मिनट से डिग्री में जाना है तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर ऐसे करूंगी कि 60 के साथ डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर डिग्री में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड से मुझे मिनट में जाना होगा तो 60 से डिवाइड करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, एंगल्स को, मेजर ऑफ एंगल को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास 1 डिग्री कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, 3600 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो हमें कितने डिग्रीज फाइंड आउट करने हैं, 5 डिग्रीज फाइंड आउट करने हैं। तो 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 वन सा 5 डिग्री और 5 इंटू 36 मेरे पास क्या हो जाएगा, 18,000 सेकंड्स। तो अब 5 डिग्री कितने सेकंड्स के इक्वल हो गया, 18,000 सेकंड्स के इक्वल हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट कितने सेकंड के इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 मिनट तो नहीं चाहिए, हमें तो 30 मिनट को चेक करना है कि कितने सेकंड के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को। ठीक है, तो ये 30 वन सा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास
18,000 सॉरी 100 सेकेंड्स। अब देखें थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, डिग्री और मिनट दोनों आ रहे हैं, ठीक है, 10 डिग्री 30 मिनट। तो अब इसको मैं कैसे सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगी, सबसे पहले तो मैं लिखूंगी कि 10 डिग्री और 30 मिनट, इनको सेपरेट करूंगी, पहले सम के फॉर्म में लिखूंगी, इस तरह से लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ये बना है ना। तो पहले मैं क्या करूंगी, इसके दरम्यान में प्लस का साइन लगा लूंगी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करूंगी कि अब देखिए ये सेपरेटली एक डिग्री का क्वेश्चन है और ये सेपरेटली एक मिनट का क्वेश्चन है। अब डिग्री को जब मैंने मिनट में सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 3600 सेकंड्स के साथ, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट डिग्री से कहाँ जा रही हूँ, सेकंड्स पे जा रही हूँ, लेकिन डिग्री के बाद पहले मिनट आता है फिर सेकंड आता है, मुझे डायरेक्ट जंप करना है सेकंड पे, तो क्या करूंगी 3600 से। अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना हो ना, फिर एक दफा 60 से और फिर दूसरी दफा 60 से, लेकिन अगर जंप करूंगी डायरेक्ट तो फिर 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मुझे जंप करना है, डायरेक्ट डिग्री से कहाँ जा रही हूँ मैं, सेकंड्स में जा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई 10 की बात, ये डिग्री से चले गए हम सेकंड में। अब प्लस के बाद यहाँ क्या आ रहा है, मिनट, मिनट को जब मैंने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो वो क्या हो जाएगा, अब मिनट से सेकंड में जा रहे हैं तो एक दफा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 10 इंटू 3600 क्या हो जाएगा, ये 36,000 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 36,000 प्लस 36 सॉरी, अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है, 1800 सेकेंड्स। अच्छा, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 36,000 प्लस 1800, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 37,800 सेकेंड। अब 10 डिग्री 30 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स आ रहे हैं, 37,800 सेकेंड्स। तो ये क्या आ गया है 10 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट पार्ट में हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनको भी पहले प्लस का साइन लगा के तीनों को सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस बना देते हैं, ठीक है। 20 डिग्री, 20 मिनट एंड 20 सेकंड। 20 सेकंड को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेकंड में। सॉल्व किस किस को करना होगा, मिनट और सॉरी डिग्री और मिनट को, ठीक है। तो पहले तो इनके दरमियान प्लस का साइन लगा के इनको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिग्री से सेकंड में जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इसको ब्रैकेट में बेशक कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है 20 मिनट, ब्रैकेट में करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब मिक्स ना हो जाए इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि इस तरह से एक ही लाइन नजर आ रही है सारी। अच्छा, ये 20 मिनट है, 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक दफा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑलरेडी सेकंड में है तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 72,000, अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा मेरे पास 72,000 सेकेंड्स। नेक्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे 1200 सेकेंड्स, और लास्ट में क्या है 20 सेकेंड्स, वो एज इट इज आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 73,220 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, हर तरह के पार्ट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट सिंपली डिग्री का था, सेकंड पार्ट सिंपली मिनट का था, थर्ड में हमारे पास डिग्री मिनट सिर्फ
दो चीजें आ रही थी और लास्ट में हमारे पास तीनों आ गए, डिग्री, मिनट और सेकंड। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे तमाम पार्ट्स कि किस तरह से हमने इन सबको सेकंड्स में कन्वर्ट किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन मिनट्स। अब हमें क्या किस में कन्वर्ट करना होगा, एंगल को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखें दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, हमें डिग्री से मिनट में भी जाना पड़ सकता है और सेकंड से मिनट में भी आना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इस तरह से फॉरवर्ड चलते हैं तो फिर तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अभी जिस तरह लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा है कि डिग्री से मिनट सेकंड्स में जा रहे हैं और मिनट से भी सेकंड, दोनों क्या है, ये फॉरवर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हमें बैकवर्ड आना पड़े, ठीक है, किस तरह से, मीन्स के सेकंड से वापस मिनट में, तब क्या करेंगे, तब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेकंड मिनट से चाहे सेकंड से मिनट में आना पड़े या मिनट से डिग्री में, मीन्स कि हमारा अगर फॉरवर्ड इस तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम चल रहे होंगे तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हमें सेकंड से मिनट में जाना होगा तब भी डिवाइड करेंगे, और अगर मिनट से डिग्रीज में जाना होगा तब भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इन दोनों तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई कब करना है और डिवाइड करना है, कब 60 से मल्टीप्लाई करना है और कब 3600 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप ये देख लें, अगर आपको डायरेक्ट जंप करनी पड़े तो आपको 3600 से करना होगा, और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़े तो फिर क्या करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह हमने 3600 से मल्टीप्लाई किया था डिग्री से सेकंड में जाने के लिए, अगर हमें सेकंड से डिग्री की तरफ जाना हो, अब ये देखें बैकवर्ड लेकिन डायरेक्ट जंप है, तो फिर क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। इस केस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि डिवाइड करेंगे। हाँ, अगर डिग्री से सेकंड में जाना हो, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई बाय 3600 करेंगे। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई कब करना है और डिवाइड कब करना है, कब 60 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और कब 3600 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 75 डिग्रीज हैं। ठीक है, तो मुझे कहाँ जाना है, डिग्री से मिनट की तरफ जाना है। ठीक है, फॉरवर्ड ही जाना है हमें, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, 1 डिग्री में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो हमें 75 डिग्रीज चाहिए, तो 75 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 75 और ये बन जाएगा हमारे पास 4500 मिनट। ठीक है, तो अब 75 डिग्रीज में कितने मिनट है हमारे पास, 4500 मिनट्स। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 120 सेकेंड्स। अब हो गया ना हमारे पास बैकवर्ड वाला काम, क्या कर रहे हैं, अब हम सेकंड से वापस मिनट पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहे हैं, एक तो हम जंप नहीं कर रहे, स्टेप बाय स्टेप पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 60 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे कि 1 सेकंड में कितने मिनट्स हो जाएंगे हमारे पास, 1 सेकंड में हमारे पास कितने मिनट्स होंगे, 1/60 मिनट्स होंगे। अब क्या करना है हमें, 1/60 के साथ, मीन्स के 60 के साथ डिवाइड करने का क्या मतलब है, 1/60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड जा रहे हैं। अब इसमें क्या था, हमारे पास फॉरवर्ड था, डिग्री से मिनट की तरफ जा रहे थे, तो सिंपल 60। अब इस केस में क्या होगा, सेकंड से मिनट में आ रहे हैं तो 60 के साथ डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब हमें 1 सेकंड तो नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 120 सेकंड्स चाहिए, तो क्या करेंगे, 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 120 सेकेंड्स और ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा 2 मिनट्स। अब 120 सेकेंड्स कितने मिनट्स के इक्वल हो जाएगा 2 मिनट्स के इक्वल आएगा। अभी थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास मिनट भी आ रहा है और डिग्री भी आ रहा है, तो हमें तो कन्वर्ट ही मिनट में करना है, तो इस मिनट वाले पार्ट को तो सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। सिर्फ सॉल्व किसको करना होगा मुझे डिग्री वाले पार्ट को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह हमने किया था प्लस का साइन लगा के इनको सेपरेट किया था, इसमें भी इसी तरह प्लस का साइन लगा के दोनों को पहले सेपरेट कर देंगे। अब मिनट वाले को तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ किसको सॉल्व करना है डिग्री वाले पार्ट को। तो अब 1 डिग्री में कितने 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री से मिनट में जाना है, हमें डिग्री से मिनट में जाना है, सिर्फ एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 60 से कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 60 में कन्वर्ट मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000 बन जाएगा। ठीक है, 3000 मिनट प्लस 40 मिनट। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3000 प्लस 40 क्या हो जाएगा 3040 मिनट्स। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरे पास मिनट में कन्वर्ट हो गया है। पहले 50 डिग्री 40 मिनट था, इसको कन्वर्ट किया मिनट में तो क्या आ गया है 3040 मिनट्स। इसके भी लास्ट पार्ट में हमारे पास तीनों चीजें आ गई, डिग्री मिनट्स और सेकंड। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करना है, वही बात मिनट वाले को तो कुछ भी नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे, डिग्री और सेकंड्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है कि इनके दरमियान प्लस का साइन लगा के इनको सेपरेट करते हैं। 30 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स। अब इसमें हमें डिग्री से मिनट में जाना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60। लेकिन इसमें क्या करना है सेकंड से वापसी की तरफ आना है, बैकवर्ड जब आ रहे हैं सेकंड से मिनट की तरफ, तो क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। कितने स्टेप हम बैकवर्ड आ रहे हैं, एक स्टेप बैकवर्ड आ रहे हैं, तो एक दफा 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब करते हैं 30 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, 60 मिनट। ठीक है, और सेंटर वाला तो ऑलरेडी मिनट है। अब लास्ट हमारे पास सेकंड है, तो अब क्या करेंगे इसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बैकवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो 1/60। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करें कि होल में मिनट कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होल में मिनट आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 1800 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 मिनट्स। अब 1/2 को अगर मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बन जाएगा 0.5। ठीक है, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 1830 मिनट्स, और प्लस ये 0.5 बनता है, तो ये ऐड होके क्या आ जाएगा 0.5। तो ये क्या बन गया 1830.5 मिनट्स। इसको मैंने क्या किया है इसको 0.5 के फॉर्म में, या कैलकुलेटर में रख के करें तो तब ये दे देगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन डिग्री
एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें क्या करना है, डिग्री में जाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हर पार्ट जो होगा वो बैकवर्ड ही की तरफ जाएगा। मीन्स कि अगर मुझे डिग्री में क्वेश्चन गिवन होगा तो सॉरी मिनट में गिवन होगा तो भी डिग्री करेंगे तो भी बैकवर्ड है, अगर सेकंड से डिग्री में जाएंगे तो भी ये बैकवर्ड ही है, ठीक है। जब डिग्री से सॉरी मिनट से जब डिग्री की तरफ जाएंगे तो एक दफा 60 के साथ डिवाइड करेंगे, और अगर हम सेकंड से डिग्री की तरफ जाएंगे तो 2 दफा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के 3600 के साथ सॉरी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब 4 डेसिमल प्लेसेस का क्यों कहा है, लाजमी तौर पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर डेसिमल्स में आएंगे, ठीक है, डेसिमल पॉइंट में। तो हमें कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लाने होंगे, 4 डेसिमल, ठीक है। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स आने चाहिए। अच्छा, इससे ऊपर हम राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट है हमारे 135 डिग्री सॉरी मिनट, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 135 मिनट, ठीक है। अब इसको मिनट को हम कहाँ जा रहे हैं, डिग्री की तरफ, एक स्टेप बैकवर्ड जा रहे हैं, तो क्या करेंगे 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 135 मिनट चाहिए हमें, तो 135 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 135 मिनट, और ये दोनों डिवाइड होके क्या आ जाएंगे मेरे पास, अच्छा इनकी कटिंग होके क्या बन जाएगा 9/4, तो ये क्या बन जाएगा 9/4 डिग्री। अब इसको जब मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा 2.25 डिग्री। तो 135 मिनट किसके इक्वल बन जाएगा, कैलकुलेटर में आप डिवाइड कर लें तो ये क्या बन जाएगा 2.25, ये ऑलरेडी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो बस ये इतना ही होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है 150 सेकेंड्स। आप क्या कर रहे हैं, सेकंड से डायरेक्ट डिग्री पे जंप कर रहे हैं, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। तो 1 सेकेंड कितने डिग्री के इक्वल होगा, 1/3600 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो अब मुझे कितने सेकंड्स चाहिए, 150 सेकंड्स चाहिए, तो 150 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास 150 सेकंड्स के बारे में आ जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं 150 डिवाइडेड बाय 3600, ये क्या बन रहा है 1/24 डिग्रीज, ठीक है। तो अब इसको जब मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आ रहा है 0.0416666667, ठीक है। लेकिन किस तरह से आ रहा है ये 0.04166666 बहुत सारे 6 के बाद 7, ठीक है। मुझे कितने पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, 4 डिजिट्स चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, 6 तक चाहिए। तो अब ये वाला 6 इसको कैरी देगा तो ये क्या बन जाएगा 7, इससे अगले सारे कट जाएंगे, ठीक है। हमें क्या आंसर चाहिए 4 डिजिट्स तक चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नहीं, हमें आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो क्या करेंगे पॉइंट के बाद 1 2 3 4, ये लास्ट मेरे पास 6 था तो ये 6 से कैरी लेके क्या हो जाएगा 7, तो क्या बन जाएगा 0.0417 और डिग्रीज। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास एक डिग्री में है और एक सेकंड मिनट में है, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ मिनट वाले को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगा के इनको सेपरेट कर देंगे। अब सॉल्व किसको करना है, मिनट वाले को सॉल्व करना है, तो डिग्री एज इट इज रहेगा। मिनट से डिग्री में जा रहे हैं तो क्या करेंगे एक दफा 60 के साथ डिवाइड कर देंगे,
तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 60 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ये क्या बन जाएगा, 61 डिग्री। लास्ट पार्ट में हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों आ रहे हैं, ठीक है। डिग्री को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमें डिग्री में ही कन्वर्ट करना है, मिनट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे कि इनके दरमियान में प्लस का साइन लगा के इनको सेपरेट करेंगे। 45 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 45 सेकंड। 45 डिग्री तो एज इट इज आएगा। अब मिनट को कन्वर्ट करना है, मिनट से डिग्री में जा रहे हैं तो 1 स्टेप बैकवर्ड, तो 1/60, एक दफा 60 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। अब क्या करें, सेकंड से डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, डिग्री पे, तो क्या करेंगे 3600 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चला जाएगा डिग्रीज में। अब 45 डिग्री प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.75, या बेशक इसको पहले फ्रैक्शन में लिख दें, 3/4 डिग्री प्लस नेक्स्ट हम 45 को डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, तो ये आ जाएगा 1/80 डिग्री। नेक्स्ट इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। पॉइंट्स के फॉर्म में क्या आंसर आएगा, ये बन जाएगा 0.75 डिग्री, और वन डिवाइडेड बाई 80 किसके इक्वल होगा, 0.0125। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, 45 प्लस 0.75 प्लस 0.0125 क्या हो जाएगा, 45.7625 डिग्रीज, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया है, टोटल ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अब हमें क्वेश्चन जो है पॉइंट की फॉर्म में गिवन है और ये पूरा डिग्री में है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, ये अभी होल नंबर नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट में, तो इसको क्या करेंगे, मैं डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका पॉइंट के बाद वाला पार्ट होगा ना, वो सेपरेट कर देंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 60 डिग्री प्लस 0.125 डिग्री। पॉइंट से पहले वाला सेपरेट कर दिया, पॉइंट के बाद वाला सेपरेट कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करके तो यही आएगा ना, ठीक है। तो इनको प्लस की फॉर्म में लिख दूंगी। अच्छा, तो अब ये 60 मेरे पास होल नंबर है। अब ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, ठीक है, जिसमें पॉइंट आ रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 के साथ, ठीक है। अच्छा, ये तो एज इट इज आ जाएगा, 0.125 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 के साथ, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिग्री से मिनट में चला जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड जा रहा है ना, मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो फॉरवर्ड ही जाएगा। तो 0.125 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 7.5, ये क्या बन जाएगा, 7.5 मिनट। अब अगेन ये पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इसका भी होल पार्ट अलग कर देंगे और पॉइंट के बाद वाला पार्ट सेपरेट कर देंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, तो अब कैसे ये सेपरेट होगा, अब देखें ये मिनट है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7 मिनट प्लस 0.5 मिनट, ठीक है। ये अगेन क्या हो गया, सेपरेट हो गया 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब ये एक होल नंबर बन गया। अब कौन रह गया, 0.5 सिर्फ रह गया, ठीक है। अब 0.5 को क्या करूंगी, अगेन मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 के साथ। अब जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मिनट से कहाँ चला जाएगा, सेकंड्स में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, 60 से मल्टीप्लाई जब करूंगी 0.5 को, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 30। तो अब ये होल नंबर आ चुका है 30 सेकेंड्स, ठीक है।
तो अब इन तीनों को क्या करूंगी, मैं कंबाइन कर दूंगी, 60 डिग्री, 7 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक है, ये पॉइंट्स वालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम होल पार्ट इसका सेपरेट कर देते हैं और फ्रैक्शन वाला पार्ट सेपरेट। मीन्स के आसान लफ्जों में ये कहूँ तो पॉइंट से पहले वाला अलग कर देते हैं, पॉइंट से पहले हमारे पास होल नंबर ही होता है ना, वो अलग कर देते हैं और पॉइंट के बाद वाला अलग कर देते हैं। हमें क्या करना होता है, इस सब को होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अच्छा, तो फिर इसके बाद ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है जिसमें पॉइंट आ रहा है उसको एक दफा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये डिग्री से जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो कहाँ चला गया, ये मिनट में चला गया। ठीक है, लेकिन अभी भी ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका होल पार्ट सेपरेट कर देंगे और फ्रैक्शन वाला पार्ट सेपरेट, मीन के पॉइंट से पहले वाला अलग कर देंगे और पॉइंट के बाद वाला अलग कर देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट से पहले वाला तो होल नंबर बन गया। अब ये जो 0.5 है इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये मिनट से कहाँ चला जाएगा, सेकंड में। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं साथ ही यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जब मल्टीप्लाई किया तो ये होल नंबर आ गया और ये सेकंड में चला गया। ठीक है, अच्छा, पार्ट 2 में हमें क्या करना है, सेकंड से डिग्री, मिनट और सेकंड में जाना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए हमें बैकवर्ड जाना है, सेकंड से मिनट में और फिर मिनट से सेकंड में। तो क्या करूंगी, बैकवर्ड के लिए मैं क्या करूंगी, सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 के साथ डिवाइड करूंगी, क्योंकि अब हम क्या जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं 60 के साथ डिवाइड करूंगी तो ये सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं डिवाइड करती हूँ, 135.375 डिवाइडेड बाय 60। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2.2562 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, अब मिनट से डिग्री में जाने के लिए क्या करूंगी, अगेन मैं इसको डिवाइड करूंगी 60 के साथ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये मिनट से डिग्री में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2.2562 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 0.37, सॉरी 0. तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 0.0376 डिग्रीज। ठीक है, अब ये डिग्री में आ गया। अब इसको मैं डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, ये 0 डिग्री होल पार्ट सेपरेट कर देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगी, अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी। मल्टीप्लाई बाय 60 जैसे ही करूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनट में। मल्टीप्लाई करके क्या आया है, 2.256 मिनट। अब ये अगेन पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है, अगेन इसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, होल पार्ट सेपरेट कर देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट मींस के पॉइंट के बाद वाला सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगेन के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 0 डिग्री, 2 मिनट, 0.256 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 में। तो 0 डिग्री प्लस 2 मिनट प्लस 0.256 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो आ जाएगा 15.36। अब इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आगे मल्टीप्लाई करके तो कुछ भी नहीं ला सकते हम, तो अब इसको इग्नोर कर देंगे। अब होल नंबर लेंगे हम 15। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 डिग्री, 2 मिनट एंड 15 सेकेंड्स। ठीक है, जब हमारे पास फुल सेकंड्स में होगा तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट 3600 के साथ डिवाइड करें और डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाएं, या फिर स्टेप बाय स्टेप आप 2 दफा 60 के साथ डिवाइड करें और इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें। जब डिग्री में आ जाएगा फिर हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट को एक दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में आएगा, फिर मिनट वाले के फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगेन अगर सेकंड में भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो फिर उसको हम इग्नोर कर देंगे।
अब थर्ड पार्ट में ये मिनट में हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 60.85 मिनट इज इक्वल्स टू, डिग्री में कन्वर्ट मीन्स के बैकवर्ड जा रहे हैं हम, तो क्या करेंगे 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, हमारे पास डिग्रीज में चला जाएगा। तो डिवाइड करने से क्या आ गया, 1.0142 डिग्रीज, ठीक है। मेरे पास आया है 16 आया है, ठीक है। तो हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक लाना था, तो 6 इसको कैरी देगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो आ जाएगा 42 डिग्रीज, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगी मिनट और सेकंड्स में, तो होल पार्ट सेपरेट कर देते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट कर देंगे। अब फ्रैक्शनल पार्ट में पॉइंट आ रहा है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 के साथ। जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री 0.852 मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 0.852। अब अगेन इसमें क्या करेंगे कि होल पार्ट सेपरेट कर देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 51.12 सेकंड्स। अब अगेन ये पॉइंट की फॉर्म में, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका हम इग्नोर कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 डिग्री 0 मिनट एंड 51 सेकंड्स। पार्ट 4 भी हमारे पास ऑलरेडी डिग्रीज में ही है, इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी डिग्रीज में ही था, 2 और 3 में पार्ट में हमारे पास क्या था कि वो हमारे पास सेकंड्स में और मिनट में थे, तो पहले हमें उन्हें डिवाइड करके डिग्रीज में लेके जाना पड़ा, उसके बाद हमने उसे डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया। तो ये भी ऑलरेडी डिग्रीज में ही है, तो इसमें भी डायरेक्ट हम फ्रैक्शनल पार्ट और होल पार्ट को सेपरेट कर देंगे। तो 255.45 डिग्रीज है, तो इसका होल पार्ट सेपरेट कर देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट कर देंगे प्लस का साइन लगा के। अब क्या करेंगे कि 0.45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, डिग्री से चला जाएगा मिनट में। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ रहा है 27, तो 255 डिग्री प्लस 27 मिनट, ये डायरेक्ट हमारे पास होल नंबर आ गया, तो इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। इससे आगे हम कब जाते हैं, अगर हमारे पास अगेन फ्रैक्शन में आ रहा हो, मीन्स के पॉइंट के फॉर्म में आंसर आ रहा हो, तो ये डायरेक्ट मेरे पास होल नंबर आ गया, तो यहीं पे इसको क्लोज कर देंगे, ये यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। इनको कंबाइन करके लिख लेंगे। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया। इसके फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन डिग्रीज में था, तो हमने क्या किया कि उनके फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई 60 करके पहले मिनट में और फिर मल्टीप्लाई 60 करके सेकंड्स में कन्वर्ट किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी इसका पार्ट नंबर 2 और 3 किस तरह था, वो एक मिनट में था और एक सेकंड में था, ठीक है। तो उन मिनट और सेकंड को पहले हमने कंप्लीट किस डिग्री में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद उनके फ्रैक्शनल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करके डिग्री से मिनट में और फिर 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट से सेकंड में गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, राइट द आंसर इन टर्म ऑफ पाई। हमें क्या करना है, डिग्रीज में क्वेश्चंस गिवन है और रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में हम सेकंड सिस्टम डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है हमारे पास रेडियन मेजरमेंट या सर्कुलर सिस्टम। इससे पहले हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम को डिस्कस किया था, कैसे इनकी कन्वर्जन की जाती है डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में।
या फिर हम डेसिमल से हम डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 डिग्री हमारे पास होता है 1/80 रेडियन। ठीक है, अच्छा, जब हमें कन्वर्ट करना होता है रेडियन को डिग्रीज में, तो वो मेरे पास क्या होता है 180/पाई डिग्रीज। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूले देखें बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या है यहाँ पाई न्यूमरेटर में आ रहा है और यहाँ पाई डिनोमिनेटर में, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, तो बच्चों को ये याद नहीं रहता, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि पाई न्यूमरेटर में आएगा या डिनोमिनेटर में आएगा। इसको याद रखने का मैं आसान तरीका बता देती हूँ। जब भी हमें आंसर रेडियन में गिवन करना होगा, सॉरी आंसर हमें रेडियन में रिक्वायर्ड होगा, तो हम क्या करेंगे, आंसर पाई में देंगे। और पाई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पाई को न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे डिग्रीज में जाना होगा, रेडियन से डिग्रीज में जाना होगा, ठीक है, तो रेडियन में हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, पाई की फॉर्म में होगा, तो वहां से मुझे पाई को कैंसिल करवाना होगा ताकि वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो जब मैं पाई को कैंसिल करवाऊंगी, तो पाई को कैंसिल करवाने के लिए मुझे उसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 45 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल, अब मुझे पाई लाना है, पाई की जरूरत है। ठीक है, पाई आंसर में आना चाहिए क्योंकि मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रही हूँ। पाई लाने के लिए क्या करूंगी, पाई को न्यूमरेटर में रखूंगी। ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ गया तो 180 ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में ही आएगा। ठीक है, अब ये हो गया है रेडियन का फार्मूला। ठीक है, मुझे कितने डिग्रीज चाहिए, 45 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है, तो 45 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी बोथ साइड्स पे। अब 45 वन जा 45 और 45 फोर जा 180, तो ये क्या आ जाएगा पाई/4 रेडियन। ठीक है, अब 45 डिग्री जो है रेडियन में कन्वर्ट हो गया है इन टर्म ऑफ पाई। नेक्स्ट हमें 150 को कन्वर्ट करना है, अगेन पहले फार्मूला लिखेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई लाना है हमें, तो पाई को न्यूमरेटर में रखेंगे और 180 को डिनोमिनेटर में। हमें 1 डिग्री नहीं बल्कि 150 डिग्रीज चाहिए, तो 150 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, बोथ साइड पे 150 को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 150 वन सा 150 और ये दोनों कैंसिल होके मेरे पास आ जाएंगे 5/6 पाई। ठीक है, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 और 0 0 के साथ कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 5/6। अच्छा, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन डिग्री और मिनट दोनों की फॉर्म में आ रहा है, तो हमने फार्मूला किसके लिए पढ़ा है, डिग्री के लिए पढ़ा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम वो ऊपर वाले पार्ट्स में सीख चुके हैं कि कैसे करेंगे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट। सबसे पहले इनको सेपरेट कर देंगे, मिनट और डिग्री को सेपरेट कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया दरमियान में, और डिग्री को एज इट इज रखेंगे। सेकंड मिनट को चेंज करना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 60 करूंगी तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 मीन्स के 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 कर दें या 1/2 ही ठीक है, यहाँ पे 1/2 डिग्रीज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 62 जा 120 120 प्लस 1 121 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब ये ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी रेडियन में। ठीक है, कैसे करूंगी, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/180 रेडियंस। ठीक है, मुझे किसको कन्वर्ट करना है 121/2, तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 121/2 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 121/2 मल्टीप्लाई पाई/180 रेडियंस।
अब ये क्या बन जाएगा, 121/2 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, अब इनकी कटिंग नहीं होती, 121 इन दोनों के टेबल में नहीं आता, तो क्या बन जाएगा, 121 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई होने के लिए नहीं है, 180 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा मेरे पास 360, और साथ क्या आ जाएगा पाई रेडियन। ठीक है, तो अब ये कन्वर्ट हो गया है रेडियन में। सबसे पहले हमें होल को कन्वर्ट करना होगा डिग्रीज में। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकंड्स और मिनट भी होते ना सिर्फ, तब भी हम मिनट सेकंड को कन्वर्ट करते पहले डिग्री में, उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करना था। लास्ट पार्ट है 120 डिग्रीज, अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई लाना है इसलिए इसको न्यूमरेटर में रखेंगे। तो ये 1 डिग्री है, मुझे 120 चाहिए, तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे 120 के साथ। तो ये कटिंग हो जाएगी 6 3 सा और 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 6 2 सा, तो 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 2/3 पाई रेडियन। क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन यूजिंग पाई इज इक्वल्स टू 3.1416। अब हमें अगेन डिग्रीज को सेक्साडेसिमल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, जब हमारे पास आंसर पाई की फॉर्म में आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है 3.1416, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया उसी तरह से करेंगे कि पहले फार्मूला लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियंस। ठीक है, अब क्या होगा, 270 डिग्रीज चाहिए तो 270 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे, तो ये क्या बन जाएगा 270 वन जा 270 और 270 को डिवाइड कर देंगे 180 से, तो क्या आ जाएगा 3/2 पाई रेडियन। यहाँ तक तो काम हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, कह रहे हैं कि जब हमारे पास पाई आएगा तो उसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है 3.1416, 3/2 पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416 रेडियन। अब इसको 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.1416 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4.7124 रेडियंस। पार्ट 2 है 60 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगेन पहले फार्मूला लिखेंगे, अब 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो इसलिए 60 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा 60 डिग्रीज और ये क्या आ जाएगा पाई/3 रेडियन। अब ये पाई की फॉर्म में आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.1416। तो डिवाइड करके ये किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 1.0472 रेडियंस। ठीक है, थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास डिग्रीज के साथ साथ मिनट भी आ रहा है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबको हम पहले क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट वाले पार्ट को हम सेपरेट कर देंगे प्लस 45 मिनट। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, 45 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 0.75 पॉइंट्स में लिखने के बजाय मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देती हूँ 3/4। ये क्या आ जाएगा 3/4 डिग्रीज। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दूंगी
तो मेरे पास क्या बन जाएगा 723/4 डिग्रीज। अच्छा, अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया, अब क्या करूंगी, इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगी। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। मुझे कितने डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 723/4 डिग्रीज को। तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगी 723/4 को। ठीक है, अब इनकी कटिंग नहीं होगी तो ये एज इट इज आ जाएंगे। 723/4 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 723/4 इंटू 180 हो जाएगा 720 पाई रेडियन। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या है, 3.1416। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाय 720 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3.15469। ठीक है, या फिर 4 डेसिमल तक करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों आ गए हैं। तो इनको पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे डिग्रीज में। तो 75 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 45 सेकेंड्स। ठीक है, तो डिग्री वाले को तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसको चेंज नहीं करना। तो 30 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये मिनट से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और 45 सेकंड को करने के लिए हम क्या करेंगे, 3600 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 डिग्रीज। अच्छा, फिर 45 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0125 डिग्री। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, 75 प्लस 0.5 प्लस 0.0125। तो ये क्या बन जाएगा, 75.5125 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा, अभी तक मैंने तमाम क्वेश्चन इस पिछले पार्ट्स में क्या किया था, उसको फ्रैक्शन में ही रहने दिया था, जबकि इस क्वेश्चन में मैं डेसिमल के साथ सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो फ्रैक्शन में सॉल्व कर लें या फिर डेसिमल में, इसलिए मैं एक क्वेश्चन डेसिमल के साथ करवा रही हूँ पॉइंट्स के फॉर्म में, ताकि आपको समझ आए कि इसको कैसे करना है। ठीक है, दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ईजी लगे, क्योंकि लास्ट में जब हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं तब भी हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है पॉइंट्स में। तो अब मैं करती हूँ इसको, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट, पाई बाय 180 रेडियन। तो कितने डिग्रीज हैं, 75.5125 इंटू 1 डिग्री, 75.5125 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 75.5125 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 75.5125 इंटू 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, ये है तो सिर्फ पाई के नीचे, लेकिन ओवरऑल ये सब के नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आती तो सिर्फ इसके नीचे कर लें। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पूरे के नीचे हो या सिर्फ इसके नीचे हो, 180। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कर दें, 75.5125 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। तो ये क्या आ रहा है, 1.3179। तो 75 डिग्री 30 मिनट एंड 45 सेकेंड कितने रेडियन के इक्वल है, 1.3179। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ एंगल इन
डिग्री मिनट एंड सेकंड्स मींस के सेक्साडेसिमल। अब हमने क्या करना है, रेडियन को हमने सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इससे पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या कहा था कि हमने सेक्साडेसिमल को डिग्री मिनट्स को हमने कन्वर्ट किया था रेडियन में। तो मैंने इसका भी फार्मूला आपको पहले ही बता दिया था कि जब हमें रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, अब इस केस में हमें क्या करना है, पाई की जरूरत नहीं है, पाई को कैंसिल आउट करना होगा, तो पाई को डिनोमिनेटर में रखेंगे क्योंकि पहले हमारे पास न्यूमरेटर में, कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में, तो लाजमी बात है फिर 180 हमारे पास न्यूमरेटर में ही आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। ठीक है, अच्छा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पाई बाय 4 रेडियंस। अब हमें क्या करना है, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई को कैंसिल करना होता है, तो पाई आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अच्छा, मुझे पाई बाय 4 को कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज। ठीक है, अच्छा अब पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया है और ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 90, तो 90 सॉरी 90 नहीं आएगा, ये 45 आएगा। तो पाई बाय 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्रीज के। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 5 पाई बाय 6 को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी 180 बाय पाई डिग्रीज के इक्वल। ठीक है, तो 5 पाई बाय 6 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है, तो 5 पाई बाय 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15, तो ये बन जाएगा मेरे पास 150 डिग्रीज। थर्ड पार्ट है हमारे पास पाई बाय 12। फार्मूला लिखेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्रीज, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे पाई बाय 12 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। तो यहाँ क्या हो रहा है, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाय 12 किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के इक्वल, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 डिग्रीज के इक्वल बन जाएगा। फोर्थ पार्ट है 7 पाई बाय 40। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। 7 पाई बाय 40 को कन्वर्ट करना है, तो इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। ठीक है, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम कर देंगे 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ और डिवाइड कर देंगे 40 के साथ, तो ये आ जाएगा 31.5 डिग्रीज। अब ये डिग्री में आया है तो ये होल नंबर भी नहीं है, तो क्या करेंगे, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा इसको सेपरेट करके मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। अब इसको होल पार्ट को सेपरेट कर देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट कर देंगे। अब ये जो 0.5 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में। ठीक है, तो 31 डिग्री
प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 30 मिनट। अब ये होल नंबर आ गया, तो अब बस यहीं पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा ये वाला। तो प्लस का साइन हटा देंगे, ये क्या बन गया 31 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो 7 पाई बाय 4 किसकी इक्वल है 31 डिग्री एंड 7 मिनट्स, सॉरी 30 मिनट्स। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 1 रेडियन में, ठीक है, ये तो हमारे पास फार्मूले से ही आ रहा है। 1 रेडियन किसके इक्वल है, सॉरी 1/80 पाई डिग्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मुझे, वो क्या थी 3.1416, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3.14, ये क्या आया है मेरे पास 57.2956 डिग्रीज, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब जो कि ये होल नंबर नहीं है तो इसका होल पार्ट सेपरेट कर देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट कर देंगे। अब फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करेंगे 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2956 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ गया है 17.736 मिनट। अब ये अगेन हमारे पास होल नंबर नहीं है बल्कि डेसिमल में है, तो क्या करेंगे इसका होल पार्ट भी सेपरेट कर देंगे। होल पार्ट क्या है 17 मिनट और डेसिमल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है, पॉइंट वाला। अब अगेन ये पॉइंट में है तो इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में। ये हम चल रहे हैं 1 रेडियन को लेके, 57 डिग्रीज 7 मिनट्स प्लस 0.736 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में। 0.736 मल्टीप्लाई 60, ये आ गया है मेरे पास 44.16, 44.16 सेकंड्स। अब अगेन ये पॉइंट की फॉर्म में है तो पॉइंट के बाद वाला फ्रैक्शनल पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब 57 डिग्रीज 17 मिनट्स, अब देखें हमारे पास ये क्या आ रहा है 44 आ रहा है, तो क्या कर देंगे फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 44 सेकेंड। तो अब यहाँ से डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गया है तो प्लस का साइन हम रिमूव कर देंगे। तो 1 रेडियन किसकी इक्वल है 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3.1416। अच्छा अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे रेडियन से डिग्रीज में, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा 180 बाई पाई डिग्रीज। तो मुझे कितने को कन्वर्ट करना है 3.1416 रेडियंस को कन्वर्ट करना है, तो इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगी। अच्छा अब देखें तो 3.1416 हमारे पास पाई की वैल्यू नहीं है, ये पाई की वैल्यू है ना, तो ये फिर पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 180 डिग्रीज। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 पाई। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज। ठीक है, हमें कितने रेडियन को कन्वर्ट करना है 12 पाई रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो बोथ साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 12 पाई रेडियन, यहाँ से पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 180 के पास, ये बन रहा है 2160 डिग्रीज।
अब लास्ट पार्ट है मेरे पास 8 पार्ट है, 5 रेडियंस को कन्वर्ट करना है। अगेन सबसे पहले फार्मूला आ जाएगा। अब 5 रेडियंस को कन्वर्ट करना है तो 5 को क्या कर दूंगी, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये तो बन जाएगा 5 1 जा 5 रेडियन। अब यहाँ पे पाई तो है नहीं कि जिसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 3.1416। ठीक है, तो अब क्या करूंगी, इसको 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 180 के साथ और डिवाइड करूंगी 3.1416। तो क्या आ गया है, ये 286.4782 डिग्रीज। ये किस में कन्वर्ट हो चुका था, डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास 286.4782 डिग्रीज। अब ये मेरे पास होल नंबर नहीं बल्कि फ्रैक्शनल पार्ट भी इसका है, पॉइंट भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसका होल पार्ट सेपरेट कर देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट कर देंगे। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28.692 मिनट्स। अब अगेन ये पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, अगेन इसका हम कर देंगे होल पार्ट सेपरेट कर देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 41.52 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा अब अगेन ये पॉइंट के फॉर्म में है, तो अब हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे और 5 इसको कैरी दे के क्या बन जाएगा 52 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब 5 रेडियन कितने के इक्वल आ जाएगा मेरे पास, अब 5 रेडियन इज इक्वल्स टू, प्लस का साइन हटा देंगे, 286 डिग्री 28 मिनट एंड 42 सेकेंड्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पिछली एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।